या फिर उसको मैंने गत्ते से उठाया और बड़े प्यार से आराम से उठा के लेके गई। एक बात कहना चाहती थी कि मोमिन को अगर कांटा भी चुभता है तो उसे उसका भी अजर मिलता है। तो आपको क्या लगता है? अल्लाह अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। हम बाहर गए हुए थे, अम्मी के हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट थी, तो हमने सोचा वापसी पे कुछ खाने के लिए ले लें। लंच का टाइम भी हो रहा था। वैसे बाहर के सैंडविच वगैरह तो मुझे पसंद नहीं है ठंडे ठंडे से। एक तो मौसम भी इतना ठंडा था और ऊपर से सैंडविच भी ठंडे था, तो डबल ट्रबल हो जाती है ना, डबल ठंड हो जाती है। तो फिर सैंडविच वगैरह तो मैंने नहीं लेने थे। वैसे आमतौर पे अगर मैं कोई सैंडविच लूँ तो मैं प्रॉन लेती हूँ और या सामन के लेती हूँ। टूना भी कभी कभार ले लेते हैं फ़िश के। मार्केंस मेसर बरतानिया का एक बेहतरीन और पॉश स्टोर है और यहाँ जो भी चीज़ मिलती है आम स्टोर्स के मुकाबले में, जैसे एस्टा हो गया, लिटिल और एलडी वगैरह हो गए, उनके मुकाबले में थोड़ी सी महंगी होती है, लेकिन क्वालिटी भी यहाँ की चीज़ों की बहुत अच्छी होती है। ख़ास तौर पे यहाँ के जो फ्रूट वेजिटेबल होते हैं, सी फूड होता है, बहुत ही अच्छा होता है। उनका टेस्ट भी बहुत फ्रेश होता है। तो अभी मैंने यहाँ से ब्रेड लेनी थी, तो वो मैं देख रही थी। तो इसके अलावा और भी थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी हैं, तो फिर अभी मैं वो चीज़ें ढूंढ रही हूँ। हर दफ़ा मैं यहाँ आती हूँ, हर दफ़ा मैं भूल जाती हूँ किस साइड पे है। ये वाली जो ब्रांच है ना, यहाँ पे सिर्फ थोड़ी से कपड़े वगैरह हैं और खाने पीने की अशिया हैं काफ़ी सारी। मार्केट स्पेंसर की कुछ ब्रांचेस बहुत बड़ी बड़ी हैं और उधर मेकअप की भी अशिया मिलती हैं और काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। घर के भी होम डेकोरेशन की चीज़ें, बेडिंग वगैरह सब कुछ मिलता है। तो किसी दिन मैं आपको वहाँ पे भी लेके चलूँगी। तो अभी मैं देखती हूँ कौन सी वाली ब्रेड लूँ यहाँ, क्योंकि 1-2 हफ्ते में ही चक्कर लगता है। जब किसी काम से इस इलाके में आना होता है तो फिर तभी यहाँ की ब्रेड ले पाते हैं। हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे इसकी कोई ब्रांच नहीं है। हम ब्राउन ब्रेड यूज़ करते हैं आमतौर पे। कभी कभी सीड्स वाले भी ले लेते हैं, जिसमें बहुत सी किस्मों के सीड पड़े होते हैं। हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है, लेकिन मुझे पर्सनली सीड वाली इतनी पसंद नहीं है, लेकिन मेरे घर में पसंद की जाती है। तो अभी मैं आ गई हूँ सैंडविच की तरफ, लेकिन मेरा सैंडविच वगैरह लेने का कोई इरादा नहीं है। मैं तो आई हूँ यहाँ पे ड्रिंक्स वगैरह लेने के लिए। यहाँ के ऑरेंज जूस वगैरह, स्मूदीज़ वगैरह बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो वही लेने के लिए मैं आई हूँ। ये देखें, कटे हुए फ्रूट्स भी पड़े हुए हैं। तो अब यहाँ से मैं डिसाइड करूँगी कि कौन सा वाला ड्रिंक लूँ। वैसे आमतौर पे हम ऑरेंज जूस वगैरह लेते हैं या स्मूदीज़ वगैरह लेते हैं, और स्मूदीज़ में मुझे बनाना और स्ट्रॉबेरी वाली स्मूदी बहुत अच्छी लगती है। इसके अलावा मैंगो, पैशन फ्रूट, पाइनएप्पल की भी बहुत अच्छी लगती है, तो मैं वही लूँगी। तो वो मुझे मिल चुके हैं यहाँ से, तो अब मैंने उठा लिए हैं। तो अभी मैं मज़ीद देख रही हूँ कि और क्या लिया जाए। तो ड्रिंक्स वगैरह की शॉपिंग तो हो चुकी है कंप्लीट। तो अभी कुछ खाने के लिए क्रिप्स वगैरह ले लेते हैं साथ में, क्योंकि सैंडविच वगैरह तो मैं ले नहीं रही हूँ। तो फिर चलिए चलते हैं क्रिप्स के डिपार्टमेंट की तरफ। तो मैंने सोचा थोड़ी सी और निगाह दौड़ा लूँ, शायद कोई नई चीज़ दिखाई देते हैं। तो ये ड्रिंक्स मुझे दिखाई दी है। ये वाले ड्रिंक्स पहले कभी मैंने ट्राई नहीं किए यहाँ के, तो मैंने सोचा चलें इस दफ़ा इनको भी लेके ट्राई करते हैं कि कैसे हैं। तो फिर मैंने इन ड्रिंक्स को भी ले लिया था और 3 फ्लेवर्स में लिया था। मैं घर चल के आपको दिखाती हूँ मैंने कौन से फ्लेवर चूज़ किए। यहाँ क्रिप्स वगैरह की भी बहुत अच्छी वैरायटी है। तो फिर मेरे को चीज़ वाले ही लेने थे और अनियन के लेने थे, चीज़ एंड अनियन फ्लेवर। तो यहाँ पे स्प्रिंग अनियन फ्लेवर और चीज़ का पड़ा हुआ था, तो फिर वही मैंने उठा लिए क्योंकि जल्दी भी थी। यहाँ से हमारा जो घर है वो 8-9 मील दूर है, तो काफ़ी लॉन्ग ड्राइव करनी पड़ती है।
रास्ते में बहुत ट्रैफिक होती है और घर पहुंचते पहुंचते शाम के 4-5 बल्कि कभी कभी पौने 6 बज जाते हैं। तो इसलिए भी जल्दी होती है, आदमी के पास इतना टाइम नहीं होता कि आराम से शॉपिंग करता रहे। तो फिर जल्दी जल्दी से जो मैंने क्लिप्स लेने थे उनको उठाया और फिर मैं काउंटर की तरफ चली गई पेमेंट करने के लिए। लेकिन फिर काउंटर पे जाके मुझे याद आया कि मैंने तो फ़िश भी लेनी थी यहाँ की। ये कैसे हो सकता है यहाँ हूँ और यहाँ की फ़िश ना लूँ, हाँ। तो फिर मैं फ़िश का डिपार्टमेंट ढूँढने लगी हमेशा की तरह। मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ कि किस तरह फ़िश है। फिर बिला आखिर मुझे फ़िश का जो शॉप था वो मिल ही गया। तो फिर वहाँ पे जाके मैंने फिर फ़िश की थोड़ी बहुत शॉपिंग की। वैसे मैं एक मखसूस किस्म की फ़िश लेती हूँ, स्मोक्ड हुई भी। तो फिर ये देखें, ये लॉबस्टर नहीं सॉरी क्रैब है और ड्रेसिंग के साथ है, बहुत मज़े का लग रहा है। तो फिर मैंने जो फ़िश उठानी थी वही उठानी थी, लेकिन फिर भी आदतन मैंने इधर उधर निगाह दौड़ाई कि कोई नई चीज़ दिखाई दे जाए। तो बस कुछ ख़ास नज़र नहीं आया, तो फिर मैंने वही फ़िश ली जो लेने के लिए मैं आई हुई थी। तो ट्राउट भी वैसे मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन फ़्रेश ट्राउट जो मैं घर पे बनाती हूँ। तो फिर मैंने सैमन वाली फ़िश ले ली। ट्राउट मछली मैं जब भी लूँ तो बोनलेस ही लेती हूँ, क्योंकि इसमें बेताशा कांटे होते हैं, तो बोनलेस ही होती है ना, वो ठीक रहती है। वैसे भी यहाँ की जो फ़िशेस हैं, फ़िशेस सी फूड जो है वो तो बड़ा ही महंगा होता है हर शॉप में, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही महंगा। तो ये वाले क्रिप्स मैंने ट्राई किए थे तो अच्छे लगे, ठीक थे। इसके अलावा बाहर से ये मीठे चावल और थोड़ा सा खाना भी ले लिया था आते हुए। और ये वाले ड्रिंक मैंने लिए थे, इसमें 60% फ्रूट जूस पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा इन्हें ट्राई करती हूँ, लेकिन आमतौर पे जिस पे फ्रूट जूस ज़्यादा होता है, शुगर वगैरह एडिड नहीं होती है, तो वो थोड़े फीके फीके से खट्टे खट्टे से लगते हैं। तो देखती हूँ पसंद आते हैं कि नहीं, लेकिन ये जूस वगैरह तो इनके टॉप क्लास हैं और स्मूदीज़ वगैरह वो तो हमने कई दफ़ा ट्राई किए हैं, बहुत पसंद है हमें। तो इस वक्त मैं तैयार करने लगी हूँ स्टर फ्राई मशरूम और वाइल्ड राइस। तो उसके लिए मैंने मशरूम काट लिए थे उनको, और ये वाले वाइल्ड राइस में इस्तेमाल करूँगी बने बनाए। बहुत कन्वीनियंट होते हैं जब कभी आप बाहर से आएँ और चावल वगैरह बॉईल करने का आपके पास वेला ना हो, टाइम ना हो, तो इनको इस्तेमाल कर लें। थोड़ा सा पानी का छींटा भी मारते हैं तो बहुत ड्राई ड्राई नहीं हो जाते और आसानी से गर्म हो जाते हैं। और फिर इसको जल्दी से मैंने तैयार कर लिया था लंच के लिए। ये दूसरे दिन का सीन है। और इसके अलावा मैंने लंच के लिए तैयार किया है स्मोक्ड सैमन जो मैं लेके आई थी मार्क एंड स्पेंसर से। साथ में सैलड है, ये भी मैंने तैयार कर लिया था। तो अभी हम करेंगे लंच शंच। तो फिर मैंने बाहर खिड़की से झांका तो बड़ा ही प्यारा मौसम हो रहा था, बहुत ही हसीन मौसम हो रहा था। तो मैं बाहर आ गई थी, बाहर आके मैंने देखा कि मेरी बिल्लियाँ इसके पीछे पड़ी हुई थी। तो मैंने सोचा ऐसे नुकसान ना पहुँचा दें, तो फिर मैं घर के अंदर जाके गत्ता फाड़ के लेके आई थी और गत्ते से उठाकर इसको मैंने बचाया था। पिछले दिनों क्योंकि बहुत हैवी बर्फ़बारी हुई थी, तो उसकी वजह से मैंने जो वायर मैश लगवाए थे ताकि मेरी बिल्लियाँ बाहर जंप ना कर सकें, तो ढीला पड़ गया था। तो पहले मैं समझी टूट गया है, लेकिन जब मैंने गौर से देखा तो वो हुक में से निकला हुआ था। तो मुझे उसके लिए प्लास्टिक टाई मंगानी पड़ेगी ताकि उसको दोबारा मैं हुक के साथ अटैच कर सकूँ, तो फिर से टाइट हो जाएगा। ये देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वाली हुक है और इसको मेरे को बांधना पड़ेगा इसके साथ, तो फिर ये टाइट हो जाएगा। तो अब इसके लिए अमेज़ॉन से मैं प्लास्टिक टाई को ऑर्डर करूँगी, पर मुझे रिलीफ हुई कि टूटा नहीं है, ठीक हो जाएगा। आज बहुत ही तेज़ हवा चल रही थी, वेट और विंडी वेदर हो रहा था। तो अभी मैं ये वही वाला पार्ट आपको दिखाने लगी हूँ कि इसको फिर मैंने गत्ते से उठाया और किनारे पे ही अटका हुआ था। मुझे यही डर लगा हुआ था कि कहीं गिर ना जाए, तो शुक्र है गिरा नहीं और किनारे पे ही अटका रहा। तो फिर मैं इसको आराम से लेके गई और एक कोने में जाके मैंने इसको छोड़ दिया और फिर वहाँ से ये डिसअपियर हो गया।
गार्डन की घास भी बढ़ती जा रही है क्योंकि पिछले दिनों काफ़ी बारिशें हुई तो घास बहुत जल्दी बढ़ गई। तो गार्डन में अभी पौधे वगैरह भी निकलने लगे हैं, जड़ी बूटियाँ जंगली। कितनी ही तेज़ हवाएं चल रही थी ना, साए साए की आवाज़ें आ रही थी। मुझे याद है जब हम नए नए इस मुल्क में आए थे तो एक दफ़ा सर्दियों में इतनी तेज़ वो धुंध हवाएं चली और ऐसी आवाज़ें आ रही थी जैसे कोई रो रहा है या डरा रहा है। आवाज़ें निकाल निकाल के तो मैं बड़ा घबराई थी, लेकिन बाद में मुझे पता चला था कि ये हवाएं, स्पेशली जब सर्दियाँ हों तो अक्सर ऐसा हो जाता है। तो फिर रात के खाने की मैंने तैयारी शुरू कर दी और आज ये बैक चॉप्स हैं लैम्प की, तो मैं बनाऊंगी इनके चावल। बिरयानी या पुलाव नहीं मैं कह सकती हूँ, क्योंकि असल में हुआ ये कि अक्सर लेफ़्ट ओवर जो सालन होता है ना, उसमें हम चावल ऐड कर देते हैं, थोड़े से और मिर्च मसाले ऐड कर देते हैं और वो नए तरह के चावल बन जाते हैं बहुत चटपटे से। तो वो हमें इतने पसंद आए कि आज कुछ लेफ़्ट ओवर तो नहीं था, लेकिन हमारा वही खाने का दिल चाह रहा था, तो हमने सालन स्पेशली बना के चावल ऐड किए थे। साबुत गरम मसाला और इसके अलावा हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और सूखे हुए आलू बुखारे, सब कुछ बिरयानी की ही तरह हम इसमें ऐड करते हैं तो बहुत चटपटा सा बनता है। वीडियो के आखिर में मैं आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ कि मोमिन को अगर कांटा भी चुभता है तो उसे उसका भी अजर मिलता है। तो आपको क्या लगता है, अल्लाह ताला आपकी तकलीफ़ से, परेशानी से बेखबर है? आप बस सब्र करें, आपका सब्र कभी रायगा नहीं जाएगा, किसी न किसी सूरत में आपको उसका सिला ज़रूर मिलेगा। तो आज का मेरा व्लॉग बस यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। फ़िलहाल के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।